अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। दूसरा सूत्र है प्रिय अप्रिय संवेदनों की कमी, यानी समता का विकास, सामायिक का विकास। यह सामायिक का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। सामायिक करना कोई साधारण घटना नहीं है, दाल रोटी नहीं है कि जब चाहे तब खा लें। बहुत संयम करना होता है सामायिक में कि दोनों तरफ से, एक ओर हमारे दाएं हाथ की ओर प्रियता की धारा बह रही, हमारी बाएं हाथ की ओर अप्रियता की धारा बह रही है। हमारी दाईं आंख प्रियता को देख रही है, हमारी बाईं आंख अप्रियता को देख रही है। इन दोनों धाराओं के बीच में चलना और दोनों धाराओं से बचकर चलना, इसको भी देखना, दाईं को भी देखना और बाईं को भी देखना, और दाईं और बाईं के प्रभाव से बचकर चलना कितनी कठोर साधना होती है। ये समता की साधना बहुत कठोर साधना है। उपवास करना इतना कठिन काम नहीं है, भूखे रहना इतना कठिन काम नहीं है, पानी न पीना भी इतना कठिन काम नहीं है। जितना कठिन काम है इन प्रिय और अप्रिय संवेदनों से बचते रहना। कहीं मन उलझ जाता है, बड़ी समस्या होती है। जब ध्यान के द्वारा, कायोत्सर्ग के प्रयोग के द्वारा समता का विकास होता है, समता की चेतना जागती है, प्रिय अप्रिय संवेदनों से मुक्त रहकर और समता के क्षणों का अनुभव किया जाता है, तो हृदय परिवर्तन की बात और आगे बढ़ जाती है। हृदय परिवर्तन का दूसरा सूत्र है प्रिय अप्रिय संवेदन में कमी लाना, उससे बचते रहना। कैसे होगा हृदय का परिवर्तन? प्रियता की बात सामने आ जाती है कि अपना प्रिय व्यक्ति आया और जो कुछ करना है कर दिया जाएगा, न न्याय का प्रश्न न अन्याय का प्रश्न। इतना पक्षपात हो जाता है कि सारी बातें धूमिल हो जाती है, हमारी सारी तर्क, हमारी सारी बुद्धि अपने प्रिय के समर्थन में लग जाती है। जहां प्रियता के समर्थन में बुद्धि, तर्क और शक्ति का प्रयोग होने लगता है, वहां हमारी सामायिक खंडित हो जाता है, हमारी समता टूट कर चूर हो जाती है। हमारी बुद्धि, तर्क और शक्ति का प्रयोग जब अप्रियता के निरसन में लगता है, उसके खंडन में लगता है, तो हमारा सामायिक चकनाचूर हो जाता है। इस स्थिति में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हो सकता है, अहिंसा जीवन में उतर सकती है? संभव नहीं। अभ्यास करना होगा। दूसरा साधन जो महत्वपूर्ण साधन है समता, हृदय परिवर्तन का, उसका अभ्यास किए बिना हृदय परिवर्तन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये ध्यान की साधना, समता की साधना है। जो व्यक्ति ध्यान की साधना कर लेता है, वह सहज भाव से समता की भूमिका पर चला जाता है। लगता है कि ध्यान में बैठना निकम्मा काम है, पर मैं मानता हूं कि ध्यान में बैठे बिना, ध्यान का प्रयोग किए बिना कोई भी आदमी न्याय नहीं कर सकता। कोई भी आदमी पक्षपात से मुक्त होकर और विश्वास नहीं दिला सकता। पक्षपात मुक्ति के बिना विश्वास नहीं होता।
यदि मेरे प्रति दूसरों के मन में ये भावना हो कि अमुक व्यक्ति पक्षपात कर रहा है, विश्वास टूट जाए, कोई विश्वास नहीं करेगा। जब जब समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये व्यक्ति मध्यस्थ है या नहीं, पक्षपात से मुक्त है या नहीं। पक्षपात से ग्रस्त व्यक्ति को कोई भी मध्यस्थ नहीं बनाता। स्वयं पक्षपात में रक्त रहने वाला व्यक्ति भी पक्षपात करने वाले को अपना मध्यस्थ नहीं बनाता। बड़ी विचित्र बात है कि मैं पक्षपात में रहता हूं, पर मुझे किसी को मध्यस्थ बनाना है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि अमुक व्यक्ति पक्षपात करने वाला तो नहीं है ना। जब मुझे ये भरोसा होगा कि ये पक्षपात नहीं करता तो उसे मध्यस्थ बनाने की बात सोच सकता हूं। विश्वास नहीं होता, न्याय नहीं होता, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। तो हृदय परिवर्तन का, अहिंसा का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है समता का अनुभव, समता का विकास, और वह इस निकम्मेपन से ही पैदा होता है। इस निष्क्रियता, ध्यान में होने वाली अक्रियता, क्रियाशीलता का अभाव, निष्क्रियता या इस भाषा में निकम्मापन होता है, तभी स्थिति का निर्माण होता है। ऐसा किए बिना मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव किए बिना मध्यस्थ बन सके, समता में उतर सके, संभव नहीं लगता। आपको बार बार कहा जाता है केवल श्वास का अनुभव करें। केवल श्वास का अनुभव करें का अर्थ क्या होगा कि राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव करें। श्वास का अनुभव करना राग द्वेष मुक्त क्षण का अनुभव करना है। जिस समय केवल श्वास का अनुभव करते हैं कि श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास के प्रति न हमारा राग है न हमारा कोई द्वेष है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। केवल श्वास का अनुभव करें, चित्त निर्विकल्प रहें, विकल्प शून्य रहें। ये विकल्प शून्य होना राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना है। ये राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना ही सामायिक है। राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना ही समता है, यही मध्यस्थता है। और ये निकम्मापन हमारे जीवन की हजारों जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है, हमारे हजारों उलझे हुए कामों को संपादित करने वाला है। हृदय परिवर्तन का तीसरा सूत्र है जागरूकता। प्रमाद भय पैदा करता है। दुनिया में जितना भय है वह प्रमाद से पैदा होता है। महावीर की वाणी में सब्बोपमत्तस्य भयम्, जो प्रमत्त है उसे चारों दिशाओं से भय होता है, ऊपर से नीचे से, दाएं बाएं, पीछे और आगे, सब ओर से भय होता है। प्रमादी को भय होता है, जागरूक व्यक्ति को कभी भय नहीं होता। अप्रमत्तस्य नत्थि भयम्, अप्रमत्त को कोई भय नहीं होता।